हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल द ज्ञान वाचक में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि हमारी अगली वीडियो आने पर सबसे पहले आप देख सकें। द्रौपदी के जन्म से मृत्यु तक का पूरा रहस्य। जी हाँ, द्रौपदी के जन्म से लेकर मृत्यु तक आखिर क्या क्या हुआ। महाभारत में द्रौपदी का विशेष स्थान है। द्रौपदी को अग्नि से जन्म लेने वाली के रूप में भी जाना जाता है। महाभारत काल में पंचाल राज्य के राजा द्रुपद थे, जिनकी कोई संतान नहीं थी। इसीलिए उन्होंने पूरे राज्य से ब्राह्मणों को एकत्रित करके एक यज्ञ का आयोजन करवाया, जिससे एक पुत्री ने जन्म लिया, जिसका नाम द्रुपद राजा की पुत्री होने के कारण द्रौपदी रखा गया। कहा जाता है द्रौपदी उस समय की सबसे खूबसूरत औरत थी। द्रौपदी ही आगे चल के पांचों पांडवों की रानी बनी। उसे 5 पुत्र रत्नों की भी प्राप्ति हुई। तो आइए देखते हैं द्रौपदी के जन्म से जुड़ी ये कथा। द्रौपदी के जन्म लेने का कारण आखिर क्या था। पंचाल राज्य के राजा, उनकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने एक हवन करवाया, एक पुत्री की प्राप्ति हुई जिसका नाम उन्होंने द्रौपदी रखा। इसके साथ ही एक पुत्र भी प्राप्त हुआ जिसका नाम रखा गया धृष्टद्युम्न। द्रौपदी के जन्म लेते ही आकाश में आकाशवाणी हुई, ये पुत्री कुरु वंश के साम्राज्य का पतन का कारण बनेगी। इसीलिए कहा जाता है कि द्रौपदी का जन्म कौरव वंश के नाश के लिए ही हुआ था। द्रौपदी का स्वयंवर कुछ इस प्रकार था कि जब राजा अपनी पुत्री द्रौपदी का विवाह एक कुशल योग्य वर से करवाना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने स्वयंवर का आयोजन करवाया, जिसमें उन्होंने महल के कमरे में खंबा खड़ा करवाया, जिस पर एक गोले में एक मछली बांधी गई। इस मछली के नीचे एक पात्र में तेल रखा गया। राजा द्रुपद की शर्त थी कि जो भी इस पात्र में देखकर मछली की आंख को निशाना लगाएगा, उसी से वो अपनी पुत्री का विवाह कर देंगे। इस स्वयंवर में देश के सभी राजा और युवराजों को आमंत्रित किया गया। सभी इस शर्त को पूरा करने में सफल नहीं हो पाए। अंत में श्री कृष्ण की आज्ञा से अर्जुन ने इसे पूरा किया और मछली की आंख में निशाना लगा दिया। द्रौपदी से विवाह करके वो उसे अपनी माता के पास 5 भाइयों के साथ लेकर पहुंचते हैं और आवाज लगाते हैं कि माँ देखो हम क्या लाए हैं। माता कुंती सोचती है कि 5 भाई कुछ खाने के लिए भिक्षा मांग कर लाए हैं। वो कहती है बेटा जो भी लाए हो आपस में बांट लो। बाहर आकर देखती है तो उन्हें पता चलता है कि द्रौपदी आई है उनके साथ में, और 5 भाइयों ने माता की आज्ञा का पालन करने के लिए द्रौपदी से शादी की और द्रौपदी का नाम पांचाली हुआ। 5 पतियों की पत्नी दुर्योधन और उसके मामा शकुनी ने युधिष्ठिर से राज्य छीनने के लिए, द्रौपदी से बदला लेने के लिए एक द्रुत कीड़ा का आयोजन किया। युधिष्ठिर को आमंत्रण भेजा गया। युधिष्ठिर इस खेल में खुद के साथ 4 भाइयों, पूरे राज्य और द्रौपदी को भी जुए में हार जाते हैं। जिसके बाद दुर्योधन ये आदेश देता है कि द्रौपदी को बाल पकड़कर सभा में लाया जाए और उसे उसकी दासी बनाया जाए। बड़े भाई से आदेश पाकर दुशासन द्रौपदी को सभा में लाता है और उसके कपड़े यानी कि उसकी साड़ी खींचना शुरू कर देता है, जिससे भयभीत होकर द्रौपदी श्री कृष्ण को स्मरण करती है और श्री कृष्ण द्रौपदी की लाज बचाने के लिए दुशासन को उसकी गलती की सजा देने के लिए साड़ी को बढ़ाते जाते हैं, जिससे दुशासन साड़ी खींचते खींचते थक जाता है। लेकिन द्रौपदी की साड़ी खत्म नहीं होती है और द्रौपदी की लाज भरी सभा में बच जाती है। इसके बाद इस बात से दुखी होकर भीम शपथ लेते हैं कि जब तक वो दुशासन की छाती का खून नहीं पिएंगे और दुर्योधन की जंघा को अपनी गदा से तोड़कर नष्ट नहीं कर देंगे, तब तक वो शांत नहीं बैठेंगे। द्रौपदी भी शपथ लेती है कि वो दुर्योधन के खून से अपने बालों को धोएगी और उसके बाद ही अपने बालों को बांधेगी। इसके बाद है अलग एक और कथा। जी हाँ, आपने हमेशा कुत्तों को खुले में सहवास करते हुए देखा होगा। इसका एक कारण है द्रौपदी का श्राप। महाभारत काल में द्रौपदी ने कुत्तों को श्राप दिया था और अंत में दोस्तों द्रौपदी की मृत्यु आखिर कैसे हुई। द्रौपदी की मौत से जुड़ा हुआ ये रहस्य है कि पांडव राजपाट त्याग करके मोक्ष की प्राप्ति के लिए स्वर्ग की यात्रा पर निकलते हैं। रास्ते में पांडवों के साथ एक कुत्ता भी यात्रा पर चल रहा होता है। स्वर्ग की यात्रा करते समय नदियाँ, पहाड़, मैदान यात्रा करते करते लाल सागर तक पहुँचते हैं, लेकिन अर्जुन लालचवश अपने धनुष गांडीव को त्याग नहीं कर पाते, जिससे यहाँ अग्निदेव प्रकट होते हैं और अर्जुन को गांडीव को त्याग करने का आदेश